गुड मॉर्निंग गाइज। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 जो है स्टडी करेंगे। पहला जो है हम लोग पार्ट 1 में इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टॉपिक का स्टडी किए हैं। इसमें जो है उसके बाद से हम स्टडी करेंगे। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले पार्ट 1 देखें, फिर जो है पार्ट 2 को देखें। इसमें सबसे पहला हमारा टर्म एक आता है 1 वोल्ट। दैट इज 1 वोल्ट क्या होता है? तो when 1 joule of work is done to carry 1 coulomb charge from one point to another of a current carrying conductor, then the potential difference is said to be 1 volt या potential difference is called 1 volt। यानी जब हम एक कूलम्ब चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो हमें 1 जूल वर्क करना पड़ता है। तो यह पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 1 वोल्ट कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 1 कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमें जितना वर्क करना पड़ता है यही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर यह वर्क 1 जूल है तो यह पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कहलाएगा। अगर हमें 1 कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 5 जूल वर्क करना पड़ रहा है तो यह पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? उस कंडीशन में यह 5 वोल्ट हो जाएगा। वोल्ट मीटर जो है यह एक इंस्ट्रूमेंट होता है और यह पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम करता है। इसे जो है हम इलेक्ट्रिक सर्किट में इस सिंबल के द्वारा यानी भी लिख करके और इसको सर्कल करके इससे हम इसको वोल्ट मीटर को डिनोट करते हैं। यह हमेशा जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा और इसे जो है हम जो सर्किट है उसमें पैरेलल ऐड करते हैं। इसे है हाई रेसिस्टेंस और इसका रेसिस्टेंस कैसा होता है? हाई होगा। अब हम इलेक्ट्रिकल जो सर्किट बनाते हैं तो उसमें सारे गैजेट्स को नहीं लिख करके उसे कुछ सिंबल के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं ताकि जो हमारा जो सर्किट हो, डायग्राम हो, नीट एंड क्लीन हो और इजीली हम उसको तैयार कर पाएँ। तो ये हमारा जो है सर्कल का सिंबल होता है। जब बहुत सारे ये जो है हमारा सेल का जो है सिंबल होता है और जब बहुत सारे सेल को हम क्या करते हैं एक साथ ग्रुपिंग करते हैं, ऐड करते हैं तो यह हमारा हो जाता है बैटरी। यह जो है हमारा स्विच या फिर की होता है। इसे जब हम ओपन रखते हैं तो इस तरीके से डिनोट करते हैं, यहाँ से जो है ये डिस्कनेक्टेड होता है। और जब ये क्लोज होता है यानी सर्किट में करंट जो है फ्लो कर रहा होता है उस कंडीशन में उसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। जहाँ पे वायर जो है ज्वाइंट करते हैं वो इस सिंबल होगा। वायर स्विच नो ज्वाइन, जो ज्वाइन नहीं है तो ये सिंबल होगा। बल्ब का ये सिंबल होगा। और जब ये ग्लो कर रहा होगा करंट तो इसमें इस तरीक़े से हम इसमें रे बना देते हैं ताकि पता चले कि यह बल्ब ग्लो कर रहा है, जल रहा है। ए मीटर जो है उसका सिंबल होता है कैपिटल ए लिख के उसका सर्कल करते हैं और वोल्ट मीटर के लिए हम कैपिटल भी लिख के इसको सर्कल करते हैं। जॉर्ज सिमोन ओम एक साइंटिस्ट हुए और इन्होंने जो है इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या किया? एक रिलेशन दिया। फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ कंडक्टर यूजिंग द सर्किट डायग्राम। इन्होंने एक सर्किट डायग्राम के द्वारा जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके बीच में इन्होंने एक रिलेशन दिया। इन्होंने बताया कि अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखें तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों का रेशियो जो है सेम आता है। और इस प्रकार से जब दोनों का रेशियो कांस्टेंट आएगा तो यह जो हमारा ग्राफ होगा वो इस तरीक़े से स्ट्रेट लाइन जाएगा। यह जो होता है हमारा रेसिस्टर का सिंबल होता है और यह रियोस्टेट का सिंबल होता है। रियोस्टेट रेसिस्टेंस ही होता है लेकिन रियोस्टेट को हम जो है वेरिएबल होता है, हम अपने मन से इसके रेसिस्टिविटी को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओम का लॉ क्या बताता है? ही स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर
is directly proportional to the potential difference across its end provided the temperature remain constant। उन्होंने बताया कि अगर किसी सर्किट में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, यानी टेम्परेचर को हमें कम ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि अगर टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करते हैं तो उससे रेसिस्टेंस पे असर पड़ता है, तो फिर कंडक्टर में भी असर पड़ता है। तो हमें टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहे तो यह पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वह इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज V प्रोपोर्शनल टू I। और जब हम प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट डालते हैं, तो यह हमारा हो गया V इज इक्वल टू आई आर। यह R जो है यह यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहाँ पर कोई कांस्टेंट डालते हैं, और यही R जो है कहलाता है रेसिस्टेंस। यह V और I के बीच के रिलेशन को शो करता है, और V और I के बीच का जो ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। स्ट्रेट लाइन इसलिए आता है ग्राफ उसका क्योंकि उसका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। रेसिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई R एंड द सिंबल इज डैश। रेसिस्टेंस जो है वह किसी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है, और यह प्रॉपर्टी का काम क्या है? तो यह करंट के फ्लो को रोकता है, यानी करंट जितना अपोज ज़्यादा होगा, यानी रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना कम करंट फ्लो होगा, और रेसिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ज़्यादा फ्लो होगा। इसे हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंबल में ऐसे हम सर्किट में इसको करते हैं। इसका SI यूनिट जो होता है ओम होता है, और ओम का ये सिंबल होता है। 1 ओम को अगर हमें डिफाइन करना हो, 1 ओम क्या होगा? तो द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इज 1 एम्पियर। अगर किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उससे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो, तो उस सर्किट का रेसिस्टेंस जो है हम कह सकते हैं कि 1 ओम है। यानी V इज इक्वल टू आई आर, तो R हमें निकालना है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आई। और जब यह 1 वोल्ट हो पोटेंशियल डिफरेंस और 1 एम्पियर हो करंट, तो इस कंडीशन में जो रेसिस्टेंस होगा उसका वैल्यू हो जाएगा 1 ओम। रियो स्टेट के बारे में हम जानते हैं कि यह रेसिस्टेंस होता है, लेकिन वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है। हम इसको जो है इसके रेसिस्टिविटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो हम रिलेशन अभी पढ़े, यह जो होता है V इज इक्वल टू आई आर, और I इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा V बाई आर। सो टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट अकॉर्डिंग इन अ सर्किट, a component is used to called rheostat that regulate the circuit current without changing potential difference represented by RH। यानी अगर किसी सर्किट में हमें करंट को कम या ज़्यादा करना है तो उसके लिए कंपोनेंट लगा होता है जिसे हम बोलते हैं रियोस्टेट, और यह उसमें करंट को जो है रेगुलेट करता है बिना पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किए हुए। यानी कैसे करता है? तो यह जो है रियोस्टेट, अगर हमें करंट कम फ्लो करना है तो रियोस्टेट का वैल्यू ज़्यादा कर देंगे, रेसिस्टेंस ज़्यादा कर देंगे तो करंट कम फ्लो होगा। अगर हमें करंट ज़्यादा फ्लो कराना है तो उस कंडीशन में हम रेसिस्टेंस कम कर देंगे, तो जब रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट जो है ज़्यादा फ्लो करेगा। यह जो है हमारा रियोस्टेट का सिंबल होता है। It is a conductor has less resistance then more current will flow through। अभी मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, और रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो होगा।
वो फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, वे कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे किसी कंडक्टर की रेसिस्टेंस जो है वो डिपेंड करते हैं। तो पहला जो फैक्टर है ऑन इट्स लेंथ, सबसे पहला जो फैक्टर है जो रेसिस्टेंस होता है वह इसके लेंथ पर डिपेंड करता है और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी कंडक्टर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा, यानी जो लेंथ होता है यह रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑन इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें रुकावट कम पैदा होगा करंट को फ्लो करने में, तो उस कंडीशन में रेसिस्टेंस जो है कम हो जाएगा। सॉरी, ये जो रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, यानी यह एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा उस कंडीशन में रेसिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा। तीसरा होता है ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, फिर डिपेंड करता है कि मटेरियल का नेचर कैसा है, कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, तो यह मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। आर प्रोपोर्शनल टू एल, यानी यह जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड आर प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया, यह एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को हम एक साथ अगर मिक्स करें तो लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल L/A, यानी यहाँ पर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जब हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हम एक कोई कांस्टेंट डालते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं R = रो L/A। यह जो रो आया यह हम यहाँ से जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनल साइन है इसको हटाए हैं, उसके बदले में हम एक कांस्टेंट डाले हैं और यह कहलाता है इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल या रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। यानी यह जो रो हुआ हमारा R = रो L/A, यह L जो होगा वह कंडक्टर का लेंथ होगा, A जो होगा यह कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, और इस सिंबल को हम रो पढ़ते हैं, और यह जो होगा कंडक्टर का रेसिस्टिविटी होगा। हम देखते हैं कि रेसिस्टिविटी क्या होता है। The resistance offered by a wire of unit length and unit cross section area is called resistivity, यानी किसी कंडक्टर का या किसी रेसिस्टेंस किसी वायर का अगर यूनिट लेंथ हो और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, डैट मीन्स अगर उसका लेंथ हम 1 मीटर लेते हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं, तो इस वायर के द्वारा जो रेसिस्टेंस ऑफर होगा, एक जर्ट होगा, यह हमारा कहलाएगा रेसिस्टिविटी। इसका यूनिट अगर हम निकालें रेसिस्टिविटी का तो यह होता है ओम मीटर। अगर हम इसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करके निकालें तो R = रो L/A। हमें जो है इस रो का एरिया यूनिट निकालना है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R × A = रो × L। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, हमें रो का निकालना है यूनिट, तो हम रो को ऐसे लिख सकते हैं =RA/L। तो हमें पता है R यहाँ पर रेसिस्टेंस है और रेसिस्टेंस का यूनिट होगा ओम। एरिया जो है यहाँ पर एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, और लेंथ नीचे है, लेंथ का यूनिट होगा मीटर, तो मीटर स्क्वायर से अगर हम इसको एक और ऐसे कर दें हो जाएगा ओम मीटर स्क्वायर, और नीचे हमारा हो जाएगा मीटर। तो यहाँ से हमारा ओम आ गया,
यहाँ मीटर स्क्वायर और मीटर है, तो 1 मीटर से यहाँ पर 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, हमारा यहाँ बच जाएगा ओम मीटर। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो रेसिस्टिविटी है इसका ये सा यूनिट हमारा आएगा ओम मीटर, और जो रेसिस्टेंस होगा उसका आएगा हमारा ओम। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वैरी विथ टेम्परेचर। किसी भी मटेरियल का जो रेसिस्टिविटी होता है वह टेम्परेचर के साथ जो है चेंज होता है, वैरी होता है। रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। एग्जाम्पल कॉन्स्टेंटन एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकेल। यानी किसी भी एलॉय का जो रेसिस्टिविटी होता है वह इसके कंस्टिट्यूएंट मेटल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। एलॉयज हैव हाई रेसिस्टिविटी एंड डू नॉट ऑक्सीडाइज। Alloys have high resistivity and do not oxidize, burn readily at high temperature. For this reason, they are commonly used in electrical heating devices like electric iron, heater, toaster, etc. For example, tungsten, a filament of electric bulb. एलोवाई का रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है और हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, बर्न नहीं होते हैं, जलते नहीं हैं। इसीलिए इनका यूज जो है हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, टोस्टर हो गया, हीटर हो गया, इन सब चीज़ों में करते हैं। जैसे कि टंगस्टन है जिसका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बनाने में करते हैं।